जय हिंद साथियों, मैं कक्षा 10 के मैथ में बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। कक्षा 10 में आपको पता है कि हम लोग मैथ में बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद हम पहले दिन उसमें मतलब सूत्र उसके और एक क्वेश्चन लगवाया था। मैंने बताया था कि इसमें जो क्वेश्चंस है ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो नॉर्मली गुणनखंड करने आना चाहिए। सारी चीज़ों को आपको कहाँ मिलेगा, तो स्टूडेंट बैच पर मिलेगा, जो कि आपके नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि आपको खोजना अदब नहीं है, क्योंकि आपका नाम ही स्टूडेंट है, इसलिए उसी पर रखा गया है, जिससे कि आपको पढ़ाई करने में आसानी मिले और आसानी प्रदान हो और अच्छे से पढ़ सकें। और सारी चीज़ों को यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है, और जहाँ सभी वीडियो एक ही प्लेस पर मिलेगी। सभी वीडियो कहाँ मिलेगी? एक ही प्लेस पर मिलेगी। सभी वीडियो कहाँ मिलेगी? एक ही प्लेस पर मिलेगी, लेकिन वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर सर्च करके देखेंगे। तब सर्च क्या करना है, स्टूडेंट विद सूर्यकांत सर्च करिए, वहाँ पर जाइए, सब दिखेगा। कक्षा 10 लिखा रहेगा, मैथ लिखा रहेगा, साइंस लिखा रहेगा, सब चीज़ लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, मैं यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास स्टूडेंट विद सूर्यकांत जो चैनल की यदि बात किया जाए तो बच्चों के प्रति लगनशीलता काम करता है और अच्छे से साबित भी होता है। जैसे कहा जाए तो आज देखिए यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। आज हम लोग के पास यूपी बोर्ड का क्या होगा, रिजल्ट आ रहा है। आप देखिए रिजल्ट जो आ रहा है, तो आज डेट के है 25/4/2025 है। आज ही के दिन रिजल्ट आएगा। सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। कितने बजे आएगा? 12:30 बजे आ रहा है। रिजल्ट कितने बजे आएगा? 12:30 बजे आएगा, जो कि बच्चे को रिजल्ट देखने को मिलेगा। कौन कितना पढ़ा है, कौन कैसे पढ़ा है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बताएंगे। आज ही बताएंगे शाम के टाइम, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तभी, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग कैसे पता चलेगा। और जितने बच्चे हम लोग जो पढ़े हैं, और वो बच्चे हम लोग के कमेंट के में जो डिस्क्रिप्शन जो दिया गया, वहाँ पर नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर उस नंबर से निकाल कर तुरंत कॉल करके बता सकते हैं कि सर मेरा परसेंटेज इतना आया, मैं इतना आया, क्योंकि आप बता सकते हैं क्लियरिटी। और हम लोग आपको और अच्छे से सेवा देने का काम करेंगे, कि जिससे कि आपको लगे कि हम लोग स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल पढ़े हैं तो कोई चीज़ का लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए और यही बात रहेगी। लेकिन अब हम लोग अपने सिस्टम चलते हैं। देखिए, बहुपद की मैं बात करता हूँ। बहुपद में मैंने बताया था कि प्रश्नावली एक ही पढ़ेंगे हम लोग। एक प्रश्नावली डायग्राम दिया, डायग्राम मैंने छोड़ दिया। प्रश्नावली जो है 2.2 है। प्रश्नावली जो है 2.2 की मैं बात कर रहा हूँ। जो प्रश्नावली जो 2.2 की बात किया जाएगा, यहाँ पर बहुपद में सिर्फ फार्मूला क्या रोल है? फार्मूला का रोल यही कि शून्यकों का योगफल की यदि बात किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाए, -b/q होता है। शून्यकों गुणनफल की यदि बात किया जाएगा तो हम लोग लगाएंगे c/q लगाएंगे। इसको कैसे पहचानेंगे? तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किस तरह देखने को मिलेगा? a² + bx + c = 0 के रूप में देखने को। बस देखो इतनी जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। इससे ज़्यादा नहीं जानना है आपको। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर आपको ही लॉस होगा। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको ही को लॉस होगा, जिससे दिक्कत होगी, परेशानियाँ होगी, झेलना पड़ेगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आपको सिर्फ इसमें फार्मूले का जो वेट रहेगा यही रहेगा। इसका गुणनखंड करिए अल्फा प्लस बीटा -b/c, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/k। इसी पर हमको चर्चा करना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन में जो एवरेज जो दिया रहता है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने उस दिन बोला था कि शून्यकों का ज्ञात करने के लिए बोला गया, शून्यकों को जांच करने के लिए बोला गया। किस तरह का जांच करना है? 4s² - 4s + 1 लिखा गया। सेकेंड क्वेश्चन है, पहले का सेकेंड क्वेश्चन है। 4s² - 4s
+1 दिया गया। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। आप देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो पहले, 4 एक कम क्या हो गया, 4 हो गया। अब ऐसा नंबर का रिसर्च करो कि 4 है और उसका गुणा भाग करने पर भी कितना, सॉरी गुणा करने पर कितना है, 4 है और उसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -4x, -4x आना चाहिए। तो हम लोग को पता चला कि यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास 2 का फैक्टर हमारे हिसाब से आएगा, 2 का आएगा तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 का आएगा। 2 गुणे 2 कर देते हैं तो, लेकिन -2 गुणे -2 करेंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -2s और -2s, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, 4s है। इसका मतलब मैं लिखता हूँ 4s का स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह क्या लिखेंगे, 4s के साथ क्या लिखेंगे, 2 - s अब प्लस में 1 लिखेंगे। देखो 4 के 2 के पारा में 4 आता है, हाँ 2s कॉमन कर दो तो मेरे पास 2s बचेगा, -1। इसका मल्टीप्लाई इसका करके देखो क्या इतना आता है, क्या 2 दूनी के 4, यस में इसके 5, 2 एक कम 2, यस का 1 में कर दे तो यस आ गया। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन किया जाए, -1 कॉमन कर दिया जाए, हमारे पास क्या बचेगा, 2s - 1 बचेगा, 2s - 1 बचेगा। तो दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया। मैं इसको क्या कर लेते, कॉमन कर दे, क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, 2s - 1 एक ब्रैकेट में, अब ये भी क्या है, 2s - 1 है, 2s - 1 है। दोनों की प्रक्रियाएं क्या सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। सेम इसी तरह क्या उसका भी होगा क्या, हाँ सेम उसी तरह उसका भी है, 2s - 1 = 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। देखना सारी चीज़ों को हम लोग कई जगह लिख रहे हैं भाई। देखो पढ़ने की और ज़्यादा, देखो पढ़ाई का मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को समझना, जिस समझ में आ गया ना तो तुमको कोई नहीं दिक्कत होगी, परेशानी नहीं। इसमें हमको क्या करना है कि लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। देखो द्विघात बहुपद क्या कहता है, द्विघात बहुपद क्या कहता है, देखो द्विघात बहुपद में ध्यान देना कि ax² + bx + c = 0, यही है, 0 हो गया। अब इससे तुलना करने पर बस से लिख देते हैं, बस बहुपद से। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या है, 4s² है, -4s है, फिर +1 है। इसको यदि मैं बात करूँ, इस पे रखूँ तो मेरे पास a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर क्या निकलेगा, 1 आएगा। a की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ गई, b की वैल्यू -4 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, उत्तर की जांच कीजिए, उत्तर की जांच, या सततता की बात करें या उत्तर की जांच की बात, दोनों बात सेम है। देखिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, तो हम बताएंगे -b/k, -b/k। ये हमारे पास क्या निकल गया, सूत्र निकल गया। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू कितनी है, -4, ए की वैल्यू क्या है, 4 है। पहले से मेरे पास माइनस लगा है, हमने माइनस लगाएंगे, /4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 से 4 काटे तो 1 आ गया। क्लियर है ये बात, आगे चलो, 2 का लसल 4 आ गया। अब हमारे पास 1 + 1 आ गया, सॉरी इसका लसा कहाँ से हो पाया, दोनों सेम है ना, 2 ही रहेगा, बराबर इधर तो 1 आ गया, 1 में 1 जोड़ा तो 1 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 2/2 बराबर 1, इससे काटा तो 1 आ गया, मतलब 1 बराबर 1 है, 1 बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c/k,
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे के। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाए, सी बटे के होगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 बराबर सी की वैल्यू क्या है, तुमको पता है कि यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 ए की वैल्यू क्या है, 4 है। इसको 1 1 कम 1 1 4 2 दूनी के 4, मतलब दोनों बराबर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, ये चीज़ बराबर आए कि नहीं है, तो बराबर आ गया। यही से तो प्रश्न पूछ रहा है। देखो प्रश्न इसमें से 2 अंक आता है, बहुपद से यदि बात करें तो 2 अंक आता है, तो 2 अंक कैसे लगाएंगे, तब आएगा तभी ना। सबसे पहले हमको क्या करना, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के बाद वहीं से अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा और बीटा का मान निकालने के बाद द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से बात करेंगे। इसमें मैंने लिख दिया a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, क्योंकि उसे साइनिंग के साथ लिख देते हैं। पता था कि उत्तर की जांच करने के लिए बोला गया। उत्तर की जांच में हमने क्या लिखा, अल्फा + बीटा बराबर -b/k होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 लिख दिया गया। अब -b क्या है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, -4 है। पहले से माइनस ऐसे लगा दिया प्लस। फिर क्या a की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 लिखा, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, मतलब कि ये दोनों का लसा लिया गया 2 ही आएगा, 1 1 1 ही आएगा। 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 कटा गया, 1 आ गया, इधर तक ही है, दोनों पक्ष बराबर है। सेम इसी तरह की बात की गई कि शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाए, c/k। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर 1/4, क्योंकि c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1/4 बराबर 1/4। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। इसको नोट करते हैं। देखिए सूत्र याद रखेंगे तो हमारे हिसाब से लगेगा, सवाल स्पीड से लगेगा, नहीं याद रखेंगे तो सवाल बहुत धीमा गति से लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट की देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया गया, 6, देखिए 6x²। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 6x², फिर ये -3 -7x। ठीक, ये दिया गया। इसको पहले सही तरीके से लिखो, सीधा लिखो, x² प्लस -7x फिर -3, सही हो गया। पहले भी नंबर दिया, लास्ट में भी नंबर दिया, तो क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 6 गुणे और -3 कर दो, माइनस कितना आ गया, 18 आ गया। -18 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और -7x लाने के लिए क्या करना, यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना या घटाना पड़ेगा। मैंने कहा कि -9 गुणे 2 किया तो 9 दूनी के 18 आ गया, -9x प्लस 2x घटा दिया तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 बढ़ा के 2 बढ़ा तो 9 बढ़ा, इसलिए माइनस लग गया। आगे चलते हैं तो मैंने लिखा क्या, 6x² माइनस 7 के स्थान पर क्या लिखेंगे, -9x प्लस 2x, फिर क्या लिखेंगे इसके स्थान पर, -3 लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो किसके पारा में 9 भी आता है, 6 भी आता है, कहोगे 3 के पारा में आता है, 3 का x यहाँ भी x यहाँ पर कॉमन कर लो, तो यहाँ पर 3 दूनी कितना 6 होता है कि नहीं, 3 दूनी के 6, x में x का स्क्वायर, फिर -3 तरीके क्या हो जाएगा 9, समझ में आया कि नहीं। फिर यहाँ से +1 कॉमन कर दो, +1 कॉमन करोगे तो 2x -3, 2x इसका गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम है, एक बार लिख लो 2x -3 एक बार में, दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 रहेगा। इसको अल्फा और बीटा में बदलते हैं, अल्फा इंटू बीटा में 2x -3 = 0, 2x बराबर कितना हो गया +3, तो x बराबर क्या होगा 3/2, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा,
सेम इसी प्रकार 3x + 1 = 0, 3x बराबर -1, 3x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। अल्फा हो गया, बीटा की वैल्यू की बात कीजिएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर -1/3। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग इसी तरह करते हैं। देखो गुणनखंड एक बार और समझ लो। इस तरह का प्रश्न दिया गया है, आपको प्रश्न दिया गया है 6x² - 3 और -7x। तो मैंने सही तरीके से लिख दिया कि 6x² - 7x और -3 लिख दिया गया। 6 × 3 मतलब कि मैंने कहा कि 6 गुणा 3 गुणा किया तो मेरे पास -18 आ गया। तो -18 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और यहाँ क्या है -7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 9 दूनी के 18 है, मुझे पता चला कि 9 दूनी क्या होता है 18 होता है, तुरंत लिख दिया। और 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना 7 बजे, क्लियर हो गया। मैंने इसकी तो जीरो करती हूँ, 7x के स्थान में क्या लिखा 9x + 2x - 3 लिख दिया। हमने कहा कि यहाँ से कॉमन किया तो 2x - 3 हो गया, यहाँ से मैंने एक कॉमन किया तो मेरे पास वही रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करने से कुछ होता नहीं। एक बात यह है, कभी भी गुणा करने में या भाग देने में एक की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जोड़ने घटाने में वैल्यू होती है, जोड़ने घटाने में वैल्यू होती है। तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ मैंने क्या 2x - 3 = 0, पक्षांतर क्या 3 आ गया, x बराबर क्या 3/2, तो अल्फा बराबर 3/2 आ गया। सेम इसी तरह हमने इसी प्रकार से मैंने कर दिया 3x + 1 = 0, 3x बराबर -1 करके जिसको पहले पक्षांतर किया, फिर 3 को बट्टे में चला जाएगा, इंटू में तो बट्टे में चला जाएगा, बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद से काम करते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है बताएंगे आप, ये होता है ना कि a² + bx + c = 0, c 6x² - 7x - 3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, b की वैल्यू कितनी आएगी -7, c की वैल्यू कितनी -3, a हो गया, b हो गया, c हो गया, सीधा सीधा लिखा गया। अब यहाँ पर क्या बोला कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/k। शून्यकों का योगफल अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। तो यहाँ प्लस माइनस क्या कर देते हैं -1/3। समझ में नहीं है, लो इसको मैं अरेंज करके फिर से लगा, +-1/3 माइनस लगा तो b की वैल्यू कितनी है -7, a की वैल्यू कितनी 6, इसको लिख बार लिखो 3/2 प्लस माइनस क्या -1/3 बराबर माइनस क्या हो गया +7/6। दोनों का लसा लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई का 3 3 के 9 -2 1 कम 2 7/6, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/6, इधर भी 7/6। दोनों इक्वल आया कि नहीं है? जब दोनों इक्वल आ गया तो हमसे प्रश्न में एक और बात पूछा गया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो बता देंगे। क्या बताएंगे आप? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/k, या शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/k। यहाँ पर 3/2 इंटू -1/3, यही हमारे पास वैल्यू है। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, वही चीज़ को लिखेंगे बराबर। सी की वैल्यू क्या है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6, 3 से 3 कट गया कि नहीं कट गया, क्या हो -1/2 बराबर -1/2। दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सेम इसी तरह का बात हमको पढ़ना है, लगाना भी है, समझना भी है। आगे चलते हैं, क्योंकि इसको मैं समझा चुका था, वो तो हमारे पास सेम उसी तरह की बात मैं बताया रहा हूँ, तो उसी तरह का बार बार लगाएंगे तो आपका हैबिट हो जाएगा, तरीका ही पता चलेगा। और नहीं लगाएंगे तो भाई तो वो आपकी गलती है।
देखिए नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट में मेरे पास दिए गए हैं 4 तो दिए गए हैं 4u का स्क्वायर प्लस 8u, इस कॉमन कर दो, 4u कॉमन कर दो तो मेरे पास कितना u प्लस 2 बचेगा। सिंपल सी बात, देख लो सही बात है, ऐसा कर दो तो इसमें आ जाएगा, चाहे तो नहीं काटा है कि नहीं है। आपको क्या लिखेंगे 4u बराबर क्या होगा 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा सिर्फ 0 आ जाएगा, हाँ। फिर u प्लस 2 बराबर क्या होगा 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा -2, हाँ। अल्फा बराबर क्या होगा 0, तो यहाँ बीटा बराबर क्या आ जाएगा -2, हाँ। कहीं इसी तरह लगाते हैं क्या इसमें, हाँ भाई देखो कुछ जो नहीं दिया है तो हम कहाँ से लगाएंगे, लिखेंगे कहीं से नहीं लिखेंगे। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 से, देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, से बोला गया 4u का स्क्वायर प्लस 8u लिखा। देखिए a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 0 मानेंगे, c बराबर भी कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेंगे 0 मानेंगे, कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे 0 मानेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न दिया रहेगा उससे हम बात करते, लगाइए थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, यही फार्मूला होता है, हाँ। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के होता है। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल में अल्फा बीटा की वैल्यू पता ना, यहाँ पर क्या निकल गया 0 निकल गया, बीटा की वैल्यू क्या -2 निकल गया बराबर, बी की वैल्यू क्या है 8 है -8 लिखो, ए की वैल्यू क्या 4 है, 4 दोनों के इसको करोगे तो -2, इधर क्या माइनस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़्यादा खास नहीं है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा c बटे के होता है। आप देखो c बटे के की बात किया जाए, इसकी तो वैल्यू पता है कि 0 गुणे -2 कर देंगे बराबर, इसकी वैल्यू 0 बटे के ए की वैल्यू कितनी 4 है, ये तो 0 तो ही जगह बराबर 0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ ज़्यादा नहीं है, हार्ड नहीं, बस ये तुम लोग को दिक्कत था कि 4u प्लस 8u क्या कैसे करें। 4u को कॉमन कर दिया, u प्लस 2 हो गया। अब तो इसका क्या, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 शून्य रहेगा, बटे में करेंगे तो शून्य आएगा, और u प्लस 2 इक्वल 0, तो u बराबर -2 आ गया, बीटा की वैल्यू इधर आ गया अल्फा का। ये सारी प्रक्रिया वही जो हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब हम लोग के पास नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। देखिए t का स्क्वायर -15 दिए गए, t का स्क्वायर -15 दिए गए, t का स्क्वायर -15। सिंपल से बात ध्यान दो, t का स्क्वायर दिया है, हाँ, इसको अंडर रूट में कर देंगे, 15 का होल स्क्वायर लगा देंगे, आएगा नहीं आएगा। जैसे अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 कर देंगे, बताओ तो दोनों सेम है तो क्या निकल के आएगा 15 ना निकल के आएगा, समझ में आएगा नहीं है। अब दोनों का होल स्क्वायर कर दो डबल टाइम, मतलब t -15 होगा एक ब्रैकेट में, t माइनस अंडर रूट 15 एक ब्रैकेट में, तो t माइनस अंडर रूट 15 एक ब्रैकेट में। यही तो दिया गया है, किसी का होल मार डबल टाइम, और नहीं समझते एक बार और लिख लो, t माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। अब इसको 2 बार लिख लो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, t -15 इक्वल 0, t इक्वल क्या सिर्फ अंडर रूट 15,
सेम इसका भी है, टी अंडर रूट 15 इक्वल्स टी इक्वल क्या होगा, सिर्फ अंडर रूट 15। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो ये तो बोला गया है, ये तो बोल ही रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देना, टी का स्क्वायर माइनस 15 दिया गया है। ए की वैल्यू कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक बी की वैल्यू कुछ दिया है, नहीं दिया है, शून्य। सी की वैल्यू क्या इतना दिया है, माइनस 15 दिया है, माइनस 15 दिया है। क्योंकि किसी के साथ चर नहीं लगा है, चर लगा होता तो वो जो अचर पद दिया है, पद नंबर सिर्फ दिया है। मैं पहले दिन बताया था कि चर का मतलब किसी के साथ ए से जेड तक संख्या लगेगा, अचर जो होता है उसमें कोई चीज़ नहीं लगेगा, कोई ए से जेड तक नहीं लगेगा, सिर्फ वो संख्या रहती है। देखो यहाँ पर संख्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे की। अल्फा की वैल्यू कितनी है तो तुम्हारे पास पता चला कि इधर मान लो अल्फा है अंडर रूट 15, अब बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 15, दोनों का सेम है। अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, शून्य है, उसे मतलब है नहीं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये तो गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ हो गया। ओह ऐसे देखो कपड़ा गया, देखो कहाँ कपड़ा है मैं बता रहा हूँ, गड़बड़ ऊपर ही हो गया। हमने यहाँ फार्मूला नहीं बनाया, देखो फार्मूला का मैं बता रहा हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या था, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। इस पे मैंने इसको लिखा तो एक बार क्या लिखूंगा प्लस में, एक बार क्या लिख दूंगा इसको माइनस, लो सही हो गया, अब क्लियर हो गया, उधर गलत नहीं है, बस एक जो गलत होगा तो उसको हम लोग सुधार लेंगे, इसको हटा देंगे बस। देखो टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, टी बराबर क्या निकल गया, माइनस अंडर रूट 15, फिर टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, टी बराबर क्या होगा, सिर्फ अंडर रूट 15 होगा। अल्फा बराबर क्या निकल गया, माइनस अंडर रूट 15 निकल गया, बीटा बराबर क्या निकल के गया, ये निकल गया। शेम देखो अब रख दो, माइनस अंडर रूट 15 अब प्लस अंडर रूट 15 बस 0 बटे कितने ही है, ये अब तुमको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, शून्य बराबर शून्य हो गया। अब शून्य को गुणनफल बराबर क्या होगा, सी बटे के ए होगा, सी बटे के ए होगा। अब यहाँ पर देखो माइनस अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 बराबर सी की वैल्यू क्या है, माइनस 15, ए की वैल्यू क्या है, इसका कर दो सिर्फ क्या आएगा 15 आएगा, अब माइनस में आएगा, लेकिन ये भी क्या आएगा माइनस 15। तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी गलती हो गया कि हम लोग सूत्र नहीं लग पाए, इसलिए क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। टी का स्क्वायर माइनस 15 कभी दे दिया जाए, कोई वैल्यू दे दिया जाए तो उसका पहले निकालो, टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट कर देना, मैंने करने पर पता चला कि वो ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो मैं टी प्लस अंडर रूट 15 पर 0 लिख दिया, टी बराबर माइनस 15 के पक्षांतर करें तो माइनस हो जाएगा, टी माइनस अंडर रूट 15 पर 0 होता है, पक्षांतर करें अंडर रूट 15 हो जाएगा। अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 15, बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15 दिया गया। बहुपद में तो वही चीज़ रहेगा, द्विघात बहुपद में टी का स्क्वायर माइनस 15 दिया गया, ए की वैल्यू दिया है, कुछ नहीं दिया, तुमने क्या माना 1, बी की वैल्यू कहीं दिखाई दे शून्य मान लिया, और सी की वैल्यू दिखाई दे रहा था इसीलिए हमने 15 मान लिया माइनस। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस यहाँ पर उत्तर की जाँच है, ये चीज़ मैं भूल गया हो, यहाँ पर लिख रहा हूँ उत्तर की जाँच, ठीक है, ये प्रक्रिया करना है तभी जाकर आएगा, तो नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट की बात देखिए,
हमारे पास जो दिया गया 3x² माइनस एक्स माइनस 4, लास्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3 गुणा क्या करो -4 में करो, 3 चौक कितना आ गया 12 आ गया। -12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा और -x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तुमको पता चला कि हम -4 गुणित 3 करते हैं, 4 3 12, अब -4x में से +3x घटा देंगे तो मेरे पास x आ जाएगा, लेकिन -4 बड़ा है। अब लो 3x² 3x का स्क्वायर माइनस, अब इसके साथ क्या रखो 4, इसको सीधा सीधा रख दे, ऐसे भी कोई गलत नहीं है, सीधा रख देंगे तो बेटर लगेगा, इसको रहने दो इसी तरह, बस इसको क्या करो सीधा कर दो, +3x माइनस 4x माइनस क्या निकल गया 4 है। ठीक, कुछ मैंने नहीं किया, बस इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, बस ये तो जो करते हो इसको भी उठा कर रख दिया। अब यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे 3, यहाँ भी x यहाँ भी x, 3x कॉमन कर दो तो मेरे पास बचेगा x + 1 बचा, माइनस कॉमन कर देंगे 4 कॉमन निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बचा x + 1 बचा कि नहीं बचा, तो सिंपल हो गया, सिंपल हो गया, सिंपल रहेगा तो ठीक रहेगा। अब दोनों सेम है तो मैंने कॉमन कर दिया, x + 1 एक कॉमन हो गया तो बचा का 3x - 4 बचा। अब इसको अल्फा एंड बीटा में बदल देते हैं, x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, तो अल्फा बराबर क्या गया -1। ठीक इसी प्रकार 3x - 4 = 0, 3x बराबर क्या 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 4/3, मतलब बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने उसी को लिखेंगे 3x² माइनस x माइनस 4, ए बराबर क्या गया 3, बी बराबर क्या गया -1, सी बराबर क्या गया -4, ये चीज दिया गया। अब यहाँ पर उत्तर की जांच जो करना है, उत्तर की जांच या सततता की बात किया जाए, उत्तर की जांच की बात किया जाए, सततता की बात किया जाए, तब वहाँ पर देखना अल्फा × बीटा बराबर अल्फा + बीटा पर लिख लो, किसी एक को लगा सकते हो, शून्यकों के एक पल बराबर अल्फा + बीटा होता है, c - b/k ये होता है। अल्फा की वैल्यू पता है कि -1 है, बीटा की वैल्यू 4/3, -1 + 4/3। अब b की वैल्यू कितनी है -1, पहले से -1, a की वैल्यू क्या है 3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, देखो 3 एकम 3 हो गया +4/3, माइनस क्या प्लस हो गया तो 1/3, 4 में से 3 जगह तो 1/3, 1/3 बराबर 1/3 है। बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम इसी प्रकार अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/k हो जाएगा, अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/k होगा। तो यहाँ पर देखो जो प्रकार के सवाल दिए जाते हैं तो उसको हम लोग को लगाना पड़ता है, लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब होता है कि वैल्यू इसको पता है कि -1 × 3/4, 3/4, सी की वैल्यू कितनी है -4 है, हाँ उल्टा लिख दिए 4/3 होगा, 4/3 ठीक। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, -4/3 बराबर -4/3। तो यही चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। देखो मेन मुद्दा इसका ना मैं बता रहा हूँ कि मेन मुद्दा इसका यही है, इसको राइट करो फिर उसका बता रहा हूँ। देखिए मेन मुद्दा ना इसका यही है, मेन मुद्दा इसका ये हो गुणनखंड करना। यदि गुणनखंड करने नहीं आएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गुणनखंड करने आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद तो ये सब सिंपल सा बात है कि शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योगफल में हल करना है, जो कि उत्तर की जांच के बनने की बात करना है। तो गुणनखंड नहीं जब तक नहीं करने आएगा तब तक सवाल की भी नहीं हल होगा।
यदि गुणनखंड करने आएगा सवाल कई हल कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह के हम लोग बात करते रहते हैं। आज का हमारा जो सेशन रहेगा ये रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान देना कि अपने मित्रों को बताओ कि कक्षा 10 की जो मैथमेटिक्स की जो मैथ का जो क्लास है स्टार्ट हो चुकी है। आप पढ़ें और जुड़े भी, और अच्छा लगेगा पढ़ाई करने से, जैसे उनको लगेगा पता चलेगा कि किस तरह क्लासेस चलती रहती है। ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं आपके साथ। ठीक, ओके।